Hello, dear students. Welcome to the MSTCET Crash Course Series. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने इसके 3 लेक्चर कवर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने केप्लर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कवर किया। दूसरे लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन कवर किया। तीसरे लेक्चर में हमने एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल के बारे में समझने की कोशिश की। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अर्थ सैटेलाइट एंड बाइंडिंग एनर्जी का एस्पेक्ट। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है अर्थ सैटेलाइट? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है उसे कहा जाता है अर्थ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के यहाँ पे देखा जाए तो 2 टाइप हम बोल सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा रहेगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक रहेगा नेचुरल, दूसरा रहेगा आर्टिफिशियल। अब नेचुरल सैटेलाइट मतलब कौन सा आ रहा है? तो नेचुरल सैटेलाइट में देखा जाए तो मून आता है, और आर्टिफिशियल में देखा जाए तो आएंगे मेरे पास जियो स्टेशनरी, या फिर इसे ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और दूसरा रहेगा मेरा पोलर सैटेलाइट। आर्टिफिशियल मतलब ये मैन मेड जो ऑब्जेक्ट हम स्पेस में भेज रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट अराउंड अर्थ रिवॉल्व करते हैं, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मेरे पास है 2 टाइप। अब फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसी को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब क्या इनको जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, तो रोटेट होने का जो टाइम पीरियड होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है एज रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज 24 आवर्स। ओके। दूसरी चीज, दे हैव सेम सेंस ऑफ रोटेशन। जैसे अपना अर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट होता है, सिमिलरली ये सारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट होते रहते हैं। अब इनका टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम है एज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये हमेशा हमें एक जगह पे ही दिखाई देंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज करते हैं? तो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइम पीरियड रहेगा इसका 24 आवर्स, ये इक्वेटोरियल प्लेन में चलते हैं। सेंस ऑफ रोटेशन सेम एज दैट ऑफ अर्थ रहेगा, सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाउ द सेकंड पार्ट इज द पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं ना, वो लोअर ऑर्बिट्स में होते हैं। याद रखना, ये रहेंगे लोअर ऑर्बिट। हाइट देखा जाए तो 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर रहेगा। इनका जो टाइम पीरियड होता है तो इट इज अराउंड 85 मिनट्स। ये सेंस ऑफ रोटेशन देखा जाए तो इनका सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, पोल टू पोल चलेगा ये। अब देख रहे हैं इनका टाइम पीरियड है 85 मिनट्स। तो ये दिन में 16 से 17 चक्कर काटते हैं, गोज अराउंड द अर्थ। अब इनका यूज किसके लिए किया जाता है? तो इनका यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, टू ऑब्जर्व द सोलर रेडिएशन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा रिगार्डिंग द पोलर सैटेलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग याद रख सकें। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये हम हमें पता है कि टू रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए या फिर सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ घुमाने के लिए 2 स्टेज रॉकेट लगता है हमें। 2 स्टेज, पहला स्टेज रहेगा सर्टेन मिनिमम वर्टिकल हाइट अचीव करने के लिए, और दूसरा स्टेज रहेगा
एक मिनिमम वेलोसिटी देनी होती है जिसके वजह से वो अराउंड अर्थ घूमता रहेगा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये जो सेकंड स्टेज की वेलोसिटी है दैट इज एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट मस्ट बी गिवन टू अ सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसका डेरिवेशन तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन समझने के लिए आप लोगों को ये स्टेप पता होना चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स mv square by r must be equal to the gravitational force g capital M small m divided by r square। और ये जो यहाँ पे r रहेगा दैट r is going to be the capital R plus h। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी रहेगा और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो फटाफट इसका डेरिवेशन भी हमें मिल जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सो दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R होता है, याद रखना। एस्केप वेलोसिटी में रेडियस ऑफ अर्थ लिया जाता है और क्रिटिकल वेलोसिटी में आप लोग यहाँ पे लेंगे g कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब gm की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो gm की वैल्यू मिल जाएगी gr स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर बाय आर, तो ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर और इस आर की जगह पे हम लिख सकते हैं आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वहां पे आप लोगों को मिलेगा स्मॉल आर, वेराइज एस्केप वेलोसिटी जो है वहां पे आप लोगों को मिलेगा 2, न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा मिलेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल आर। नाउ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं यहाँ पे नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में बात करूं, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे क्या होने वाला है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये जो है अपना r इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब नाउ ड्यू टू द नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो ये जो क्रिटिकल स्पीड है ये बन जाएगा gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R और मेरे पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो है रूट 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एस्केप वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जो हमें याद रखना पड़ेगा। अगेन नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, अगर डेंसिटी दी जाती है तो फिर से हमें मास को रिप्लेस करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम वैल्यूज अंदर रख देंगे तो आप लोगों को अगला एक्सप्रेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट जो है इट इज अ टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो हमें बेसिक सी चीज यूज करनी पड़ेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखना जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, तो एक चक्कर काटेगा अराउंड द अर्थ। तो ये अर्थ मान के चलो, सो दिस इज रेडियस एंड द सैटेलाइट इज गोइंग लाइक दिस। ओके, तो सैटेलाइट मेरा कुछ इस तरह से चल रहा है। जब ये एक चक्कर काटेगा तब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर और इसके लिए टाइम लगेगा कैपिटल टी और ये मुझे मिल जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी है अपने पास gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r विच इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। तो इस स्मॉल r को अगेन हम लिख सकते हैं r प्लस h। तो ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी। नाउ व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी। इसका डेरिवेशन करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और एक चीज हमेशा याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन रहेगा अपने पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाएगा हाफ स्मॉल एम वी सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ स्मॉल एम जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ओके, वो भी माइनस में आएगा, और टोटल एनर्जी या फिर हाँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप लोगों को याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव half of potential energy, total energy is equal to negative of kinetic energy. Now once you are having the total energy, you will get the binding energy. सॉरी, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, टोटल एनर्जी इज नॉट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है, तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो नेगेटिव ऑफ हाफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लोगों को मिल जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी मतलब प्लस हाफ 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो, यहाँ से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब हम इसके ऊपर कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। टू सैटेलाइट्स P and Q go round the planet in a circular orbits having the radii 3r and capital R respectively. If the speed of satellite P is 2v, then the speed of satellite Q will be equal to। तो हमें यहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना यूज करना पड़ेगा बेसिक इक्वेशन, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। यहाँ पे प्लैनेट का मास सेम है, तो मैं लिख सकता हूं जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। हमें यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया गया है, सो वी ए डिवाइडेड बाई वी पी, सॉरी वी पी डिवाइडेड बाई वी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यू डिवाइडेड बाई आर पी। तो वीपी है मेरे पास 2v, हमें वी क्यू निकालना है, आर क्यू है मेरे पास कैपिटल आर, आर पी है मेरे पास √3r, तो आर आर कैंसल, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2√3v is equal to vq. So this is going to be the answer. Again we will cross check. सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है 3r और इसका है r, तो यस हमें कुछ इस तरह से आंसर मिल जाएगा, vq is equal to 2√3 into v. Next, the radii of circular orbits of two satellites A and B of the Earth are 4 and at R respectively, where R is the radius of Earth. The speed of satellite B is 6v. Again the same question, तो डायरेक्टली कर सकते हैं, VA डिवाइडेड बाय 6v इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 4r, R कैंसल, ये बन जाएगा 1/2। तो आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा VA इज इक्वल टू थ्राइस v। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी थ्राइस v। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। द टोटल एनर्जी ऑफ सर्क्यूलेटरी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, तो वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर सी, और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो वीसी की वैल्यू रख सकते हैं जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मुझे मिल जाएगा -1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। नाउ व्हाट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, हाफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो नेगेटिव में आएगा हाफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
Next, two particles of equal mass m move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of the particle will be. तो देखना ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के म्यूचुअल फोर्स की वजह से गोल घूम रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बैलेंस विद द सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ बैलेंस होना चाहिए। ये वी कैंसिल, यहां से एक आर, यहां से एक आर कैंसिल, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे देखना स्मॉल एम आ रहा है, मतलब ये दूसरे पार्टिकल का मास आ रहा है। ठीक है, खुद के मास के ऊपर उसकी वेलोसिटी नहीं डिपेंड कर रही, यहाँ पे दूसरे के मास के ऊपर उसका वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। तो देखना ये जो सवाल है, ये सवाल इस स्टेप के ऊपर था, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या किया है, इंस्टेड ऑफ अर्थ पार्टिकल सिस्टम हमें क्या दिया है, टू मास सिस्टम। तो अर्थ के मास को रिप्लेस करना पड़ेगा पार्टिकल के मास के साथ। तो अगेन यू विल गेट द अंडर रूट ऑफ जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर हम इस लेक्चर का रिकैप लेने की कोशिश करें तो हमने यहाँ पे अर्थ सैटेलाइट समझने की कोशिश की, उसके बाद हमने टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, उसके पहले एक्चुअल में हमने देखा क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसका एक्सप्रेशन आया था वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। याद रखना वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होता है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। टाइम पीरियड हमें मिला था, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, कुछ इस हिसाब से हमें टाइम पीरियड मिला था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट आई विल क्रॉस चेक द फॉर्मूला, यस आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। और लास्ट में हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। Binding energy is nothing but the negative of total energy, which is equal to plus 1 by 2 G capital M small m divided by R, and which is equal to half of potential energy। ये पोटेंशियल एनर्जी से आधा रहेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या आधा रहेगा, तो ये माइनस में आएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ध्यान से देखो, सारे नोट्स कंप्लीट करो और अपने दोस्त लोगों को भी ये चैनल शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ, फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही अमेजिंग लेक्चर्स आपको आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।